अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हाफजा और मैं हूं आपकी होस्ट हाफजा अली। जी नाजरीन, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं सीरीज ऑफ इंटरव्यू विद अलुमिनाई ऑफ मीडिया डिपार्टमेंट के आयु। जी, हमने एक सीरीज ऑफ इंटरव्यूज कंडक्ट करने का एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके जैसे कि मैं पहले अपने जो है ना इंटरव्यू में बताया कि हम जो है ना डिफरेंट मीडिया अलुमिनाई से मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के जो है सोशल, इकोनॉमिकल और मार्केट चैलेंजेस और उनके कुछ लाइफ स्टोरीज जानने की कोशिश करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है ना जानने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना ये सीरीज़ ऐसी चलती रहेगी और हर रोज़ एक नए मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारा जो है इत्तेफाक हुआ है मीडिया थॉट्स आने का, तो हमने सोचा भाई लगे हाथ जो है एक तीर से दो निशाने ही जो है वो वाली बात हो गई। तो हमारे साथ बैठे हैं आज सर मुजीब। ये सर मुजीब के बारे में बताते चले कि फिल्म मेकर है, मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि हमने जो है सर मुजीब और सर वजी दोनों से बहुत कुछ सीखा है, तो तारीफ़ के बिल्कुल मोहताज नहीं है। तो आज एक निशिस्त इनके साथ जो कि मीडिया चैलेंजेस के ऊपर हम जो है ना कंडक्ट कर रहे हैं। तो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। सर, चूँकि हमारा जो है सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि मीडिया में जब हम किसी मीडिया प्रैक्टिशनर को, मीडिया पर्सन को मिलते हैं, तो यही क्वेश्चन सबसे पूछते हैं। तो आपसे भी पूछना चाहेंगे कि मीडिया के फील्ड में जो है हादसाती तौर पर आए हैं या फिर अपने इंटरेस्ट से? बिल्कुल इंटरेस्ट से आया हूँ, हादसाती तौर पे नहीं। क्योंकि मेरे शुरू से ही फिल्म मेकिंग, ड्रामा, स्टेज, कैमरा और इन सब का शौक़ था। क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे ननियाल की तरफ से इन चीज़ों में पहले से इन्वॉल्वमेंट थी। गो कि मैं खुद एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ देखा हुआ था, मेरे लिए कुछ नया नहीं था इसमें। तो शौक़ था मेरा। गो कि यहाँ पे फिर कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विजुअल स्टडीज़ और फिल्म मेकिंग का डिपार्टमेंट था नहीं, तो हमें मैस कम्युनिकेशन की तरफ जाना पड़ा। मैस कम्युनिकेशन जो जर्नलिस्टिक स्टडीज़ है, तो इनिशियली मैं उसी में ही चले गया, क्योंकि आपको नो हाउ हो जाता है कैमरा, फिल्म मेकिंग, एडिटिंग और प्रोडक्शन के हवाले से। तो मैं बिल्कुल हादसाती नहीं आया, मैं खुद ही आया, मेरा शौक़ था इसमें आने का, तो मैं शौक़ से आया हूँ। सर, चूँकि हम ये जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं मीडिया अलुमिनाई के चैलेंजेस उजागर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, तो एक चीज़ है कि मीडिया डिपार्टमेंट की आयु से जो है यूनिवर्सिटी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो इस चीज़ को सस्टेन नहीं रखते हैं, जो है ना मीडिया प्रैक्टिस को जो है ना सस्टेन नहीं रखते। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? क्योंकि आप जो है दोनों कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मेल एंड फीमेल, अगर हम सोसाइटल थॉट की बात करें जो है पर्टिकुलरली गिलगित बाल्टिस्तान की, तो फीमेल्स तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आती है, मेल्स भी इस चीज़ से जो है ना दूर होते जा रहे हैं। तो क्या रीज़न? बिल्कुल इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह ये है कि एक हमारी हमारा एक सोसाइटल एक हम इस तरह सोचते हैं कि सेटल होने का मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि हम जॉब करके सेटल हो जाएं। ठीक है, कहीं पे भी आपको जॉब चाहिए होती है। अगर आपने मीडिया स्टडीज़ की है तो ओबियसली आपको मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जॉब चाहिए। यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, ओबियसली आप पब्लिक सेक्टर की तरफ जाते हैं। पब्लिक सेक्टर में भी मीडिया का आलम आपको पता ही है, पब्लिक सेक्टर में मीडिया के तो जॉब्स ही नहीं है और प्राइवेट सेक्टर आपका ज़ीरो है। तो ऐसे में बंदे कहाँ चले जाएं? ऐसे में आप मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं और मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती, आपको सिखाया नहीं जाता है, तो आप वो रिस्क ले ही नहीं सकते हो, और रिस्क से तो हम पहले से ही डरते हैं। तो लोग चूँकि जॉब की तरफ चले जाते हैं, उनको सेटल होना है, तो मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ आपको ना जॉब मिलती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, एज मैंने पहले कह दिया कि प्राइवेट सेक्टर ज़ीरो है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब मिलने से रही। गवर्नमेंट के तो इतने कोई फर्म्स नहीं है कि जहाँ आपको जॉब्स प्रोवाइड की जा सके। तो लोग मीडिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि मीडिया अभी तक की जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि जितने भी सहाफ़ी हैं वो सिर्फ सहाफ़त से ही अपना घर चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग जो है वो सेटल होने के लिए ओबियसली उनको जॉब्स चाहिए, तो वो जॉब्स दूसरे इंडस्ट्रीज़ में, दूसरी जगहों पे जॉब्स की तलाश में मीडिया को छोड़ देते हैं। लड़कियों का शायद हादसाती तौर पे मीडिया फील्ड में आती हूँ, जितनों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, तो बहुत सारी लड़कियाँ जो है उनको समझ नहीं आती, कैरियर काउंसलिंग नहीं होती है हमारे यहाँ, काउंसलिंग की बहुत कमी है, जिसकी वजह से सब्जेक्ट्स में मैं हमेशा कहता हूँ कि सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमें नहीं रखने चाहिए। जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपका एक ही ऑप्शन है कि आप किस सब्जेक्ट में जा रहे हो, वो एक ही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा मैं ऑप्शंस क्यों ढूंढूं?
अगर मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मुझे मीडिया में जाना है, तो मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स को ऑप्शन में रखने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे ये है कि इंग्लिश में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप ऑप्शन में IR भी रखते हो, जो कि बहुत ही दूर दूर के सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ यही होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मीडिया पढ़ना है, IR पढ़ना है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, उन्होंने सेकंड ऑप्शन में मीडिया एंड कम्युनिकेशन रख दिया और उनका एडमिशन मीडिया एंड कम्युनिकेशन में हादसाती तौर पे हो गया और वो अंदर आ गए जी, मीडिया के ग्रेजुएट बन गए। तो अल्टीमेटली जब वो यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं तो जॉब्स तो है ही नहीं, और उन्होंने भी उसमें जॉब नहीं करनी, वो फिर कहीं और चले जाते हैं। मेरे अपने बहुत सारे क्लास फेलोज अभी बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहता था कि यार तुम लोग BBA क्यों नहीं करते, अगर तुम लोगों ने बैंक में जॉब करना था। तो वो यही कहते थे कि हमने तो BBA ही करना था, हमारा सेकंड ऑप्शन मीडिया एंड कम्युनिकेशन था, तो हम तो हाथ ही आ गए थे मीडिया एंड कम्युनिकेशन में। तो जॉब्स की वजह से, चूँकि हमारा इलाका ऐसा है कि ये गरीब इलाका है, बिजनेसेस नहीं है यहाँ पे, लोगों का बहुत सारा गुजर बसर जॉब से ही होता है, तो जॉब्स लोगों ने करनी होती हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं जाके अपने लिए जॉब ढूंढनी है। तो मीडिया इंडस्ट्री है नहीं, तो कहीं और जहाँ जॉब मिले लोग घुस जाते हैं। जी सर, अगर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो जो है मीडिया डिपार्टमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि जिस चीज़ को इफेक्टिव बनाया जा सके, ताकि स्टूडेंट जो अपने 4 साल या फिर 2 साल जो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आउटपुट भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट आपको जॉब्स तो दे नहीं सकती, ठीक है, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लड़के अपनी मदद आपके तहत कंपनीज लेके, स्टार्टअप्स लेके, आइडियाज़ लेके सामने आ रहे हैं, आप उनको बूस्ट करें। ऐसे में आपका जो नौजवान है वो मायूस नहीं होगा आपसे, अगर आप उनको बूस्ट करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट को हंट करने में उनके लिए बहुत आसानी होगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आप IT सेक्टर में इनको हेल्प आउट करें, एनर्जी सेक्टर में इनको हेल्प आउट करें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर, स्पेशली कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको मार्केट को समझना होगा। मार्केट प्लेस है ही नहीं मीडिया की। अगर आप मार्केट को समझते हैं तो आपको मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप अब तक अपने कोर्स में शामिल कर लेना चाहिए था। मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स में शामिल नहीं है, बच्चे को बिजनेस करने का आइडिया नहीं है, वो एक फ्रेश ग्रेजुएट है, वो सिर्फ जॉब के पीछे चले जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको 4 साल में ये समझाते हैं कि आप अपने मीडिया स्किल्स को यूज़ करके ना सिर्फ अपने लिए जॉब कर सकते हैं बल्कि 4 और दोस्तों के लिए भी आप रोज़गार का वसीला पैदा कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको उसको मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना होगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी होंगी, और उसके अलावा प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी आपको करनी होंगी। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी या कोई भी इदारा हो गवर्नमेंट का, उसको प्राइवेट इदारों के साथ पार्टनरशिप्स करने होंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी के बच्चे इंटर्नशिप्स के हवाले से उन पार्टनरशिप से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया है, आप स्टार्टअप नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ आइडिया लेके आप बैठे हुए हैं, तो इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं या इस तरह की दीगर चीज़ें हैं, उनको सामने लेके आना होगा ताकि उन आइडियाज़ को एक अमली जामा पहना के एक कंपनी और एक स्टार्टअप का शक्ल देना होगा, क्योंकि कल को जाके इन्हीं ने बिजनेस करना है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी को मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप और इनक्यूबेशन के ऊपर बहुत सारा काम करना होगा, जब ही जाके हमारा ये रोज़गार का मसला जो है वो स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री का हल हो सकता है। सर, जैसे आपने कहा कि जो है ना गवर्नमेंट की जानिब से अगर सपोर्ट मिल सकता है तो अगर स्टार्टअप लेके आते हैं स्टूडेंट्स तो बूस्टअप कर सकती, तो ये बात जो है ना कहाँ तक दुरुस्त है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा या हम वो प्लान लेके गवर्नमेंट के पास नहीं जाते? गवर्नमेंट के पास भी ऐसे इदारे नहीं हैं। गवर्नमेंट अगर फ्रेश ग्रेजुएट्स के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ भी नहीं है। आप अगर एक दो ऐसे ही प्रोग्राम्स हैं जिनमें गवर्नमेंट आपको कहीं पे इंटर्नशिप के लिए खपा रही है, ठीक है। इसके अलावा गुज़श्ता इस दहाई में मैंने तो नहीं देखा कि स्टार्टअप्स को जो है वो कोई कहीं प्लेटफॉर्म मिल रहा होगा। अभी जाके SCO और जो दीगर इदारे हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनकी जानिब से ऐसा कोई शायद इकदाम उठाया गया है जिसमें स्टार्टअप्स को जो है वो थोड़ा सा वो हेल्प आउट कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं STP की शक्ल में या इंक्यूबेशन सेंटर्स में कहीं एकोमोडेट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की जानिब से भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। एक STP या एक इंक्यूबेशन सेंटर काफ़ी नहीं है। आपका यूनिवर्सिटी कितना बंदा ग्रेजुएट कर रहा है 1 साल के अंदर? मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर ही 200 से 250 लड़का जो है वो ग्रेजुएट हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? स्टार्टअप्स में तो आपको 15 से 16 आइडियाज़ के लिए ही जगह बनती है। STP के अंदर 6 से 8 स्टार्टअप्स के लिए ही जगह बनती है। तो ऐसे में आपको इदारे बनाने होंगे, उन सबको खपाने के लिए आप इदारे बनाएं, इंस्टीट्यूट्स बनाएं, तो वहाँ ये सारा लड़का खप जाएगा। तो एक प्रोग्राम जिसमें इतनी बड़ी स्क्रूटनी होती है, जाके 6-8 लड़के कहीं जाके खप जाते हैं, तो ये बहुत नाकाफ़ी इक़दाम हैं मेरे ख़्याल में। जितना यूथ ग्रेजुएट हो रहा है उन सब के लिए ये बहुत नाकाफ़ी इक़दाम हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो है लेक करती हैं।
सर चूँकि आप फ़िल्म मेकर हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है मीडिया अलुमनाई से कि जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टुवर्ड्स सोसाइटी इन पर्टिकुलर टुवर्ड्स डिपार्टमेंट। तो अब तक आपने कुछ ऐसे इक़दाम किया है या आप करना चाहते हैं जिससे आपकी एक तो ये है कि आप खुद के लिए करते दैट्स नॉट इनफ, क्योंकि चूँकि एक ह्यूमन बीइंग हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द प्लेस जहाँ पे आप पढ़ के आए हुए हैं। तो ऐसा कोई इक़दाम जो आप कर चुके हैं या आप जो करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है, आप सही कह रही हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टुवर्ड्स योर अल्मा मैटर। तो बिल्कुल मैंने इस चीज़ को फ़ील किया और मैं हमेशा से क्या ये कि स्टूडेंट्स को शुरू से ही जो है वो उनको अपने साथ लेके चलता हूँ। बहुत सारे लड़के मेरे पास, बच्चे जो हैं वो मेरे पास यहाँ से इंटर्नशिप करके जाते हैं और मैं जो भी यहाँ पे HOD आते हैं उनसे हमेशा मेरी नशिस्त होती है, मैं टच में रहता हूँ कि अगर मैं कहीं काम आ सकता हूँ। क्योंकि मैंने भी मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ी है क्योंकि, लेकिन अपनी तरफ से हमने एक स्टार्टअप लिया यहाँ पे कि हम कुछ करें इस फील्ड के अंदर। हम एक PR एजेंसी हैं, इंडी फिल्म मेकर्स तो हम शुरू से ही थे, अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करना। तो हमने एक PR एजेंसी यहाँ पे खोली और ऐसे कुछ क्लाइंट्स जैसे SEO है, WWF है, ये मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो कुछ हमारा एक्सपीरियंस बन गया और हमने थोड़ी सी मार्केट जो है वो क्रिएट कर ली। हमने मार्केट को थोड़ा सा रीशेप किया और देखा कि हाँ यहाँ पे काम है, ठीक है, हम काम उठा सकते हैं, काम ले सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट होता है बंदा उसको समझ नहीं होती। तो हम ये नहीं चाहते थे कि जो चीज़ें हमने फेस की हैं यहाँ से निकलते हुए वो अभी का बच्चा फेस करे। क्योंकि 8-10 साल पहले जब हम थे और हमने ये देखा कि यार हमने ये चीज़ें फेस की हैं, तो 8-10 साल बाद का बच्चा भी वो चीज़ें फेस करे तो उसके लिए और भी मुश्किलात हैं और भी चैलेंजेस हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है, अभी हमने रिसेंटली एक और इनिशिएटिव लिया था मीडिया कोर्सेज़ के हवाले से। तो हमारी यही कोशिश थी पहले कि हम यूनिवर्सिटी के बच्चों को पहले उसमें एकोमोडेट करें और किया भी हमने ऐसे ही था। तो बिल्कुल मेरी कोशिश रहती है कि यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं, स्पेशली फाइनल ईयर के जो बच्चे होते हैं या लास्ट सेमेस्टर के बच्चे होते हैं, उनको हम मैक्सिमम जो है वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, एकोमोडेट करें। अब हम देखें तो बेस टू बेस भी डिफ़र करती है चीज़। जो चैलेंजेस पहले के स्टूडेंट्स अलुमनाई फेस कर चुके हैं, तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं तो वो उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं और ये किस तरह से डिफ़र करते हैं, अगर आप इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल या मार्केट चैलेंज की बात करें? बिल्कुल ये वेरी करता है ईयर टू ईयर। ऑब्वियसली जब आप साल ब साल जो है कंपटीशन बढ़ता है, चैलेंजेस डिफरेंट आने लगते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस वक्त के लोगों के लिए या आज से जो 6-7 साल पहले ग्रेजुएट हैं, हम ग्रेजुएट हुए, हमारे लिए बहुत आसानियाँ थी और अभी जो है वो बहुत मुश्किलात हैं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का जैसे मैंने बताया, प्राइवेट सेक्टर न सिर्फ बल्कि पब्लिक सेक्टर भी डे बाय डे जो है ग्रूम कर रहा है, ठीक है। उसमें डे बाय डे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ रही हैं जो कि नए आने वाले फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए या नए आने वाले जो मीडिया एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उस टाइम जो है वो मार्केट नहीं थी, मार्केट प्लेस कोई नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, लेकिन कंपटीशन भी कम था। तो अगर जिसने थोड़ी सी जान लड़ाई है वो कहीं जाके अपने लिए एडजस्ट हो सका है। आज अगर कंपटीशन बड़ा है, लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्हांस हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर भी कहीं ना कहीं जो है वो बड़ा है। ऑब्वियसली चैलेंजेस ज़्यादा हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया, आपका वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज का डिस्कशन अख्ताम होता है। चूँकि हमने ये इनिशिएटिव लिया था कि सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ हम करेंगे मीडिया अलुमनाई के गिनती पे, तो जिससे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आ जाएंगे। वो कोशिश करेंगे हफ्ते में एक बार हम कोई ऐसा इंटरेक्शन करें मीडिया अलुमनाई से जिससे कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए जिससे सोशल मार्केट चैलेंजेस के इशूज़ को जो है समहाउ ओवरकम करने में जो है ना हेल्प आउट हो सके। सो बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक्सप्लोर विद हाफसा, और एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जो है ना आपके खिदमत में हाजिर होंगे। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।